जैसे कि आपको पता है, बिहार की राजनीति किसी को समझ में नहीं आता है। कब क्या हो जाए बिहार में। अभी किसी और की सरकार होती है तो कुछ दिन बाद किसी और की सरकार हो जाती है। पूरे भारत में टॉप लेवल पर अगर कहीं की राजनीति चलती है ना, तो बिहार की राजनीति है, जो किसी को समझ में नहीं आता है कि कब क्या हो जाए। नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री 9 बार शपथ ग्रहण ले लेते हैं बिहार में। ऐसे ऐसे बहुत से कारनामे होते रहते हैं बिहार में और किसी को समझ में नहीं आता है। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस वक्त भी पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच अच्छे खासे अटकलें चल रहे थे। कभी पारस पासवान जो है, पशुपति पारस जो हैं, अमित शाह से मिलते थे, कभी चिराग पासवान अमित शाह से मिलते थे। अब बहुत सारे अफवाहें भी निकल के सामने आए कि चिराग पासवान आरजेडी में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अंततः अमित शाह और मोदी जी के द्वारा चिराग पासवान को ही लोजपा का वारिस बताया और लोजपा उन्हीं को दिया गया और टिकट भी मिला लोजपा का एनडीए गठबंधन में, और अच्छे खासे जीत भी हासिल किए चिराग पासवान। जैसे कि अभी आपको पता है कि विधानसभा चुनाव 2025 बहुत दिन नहीं है, 24 अंत हो रहा है, 25 आने वाला है। और विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई है अपनी अपनी स्तर से। यहाँ पर देखिए, चुनाव के जस्ट पूर्व घमासान मचा हुआ है चाचा भतीजा में, यानी कि पशुपति पारस में और चिराग पासवान में, दोनों में घमासान मचा हुआ है। आपको यह भी बता दें कि हकीकत यही है कि चिराग पासवान ही असली वारिस हैं, तो उनको ही सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यह भी अफवाह निकल के सामने आ रहा है कि चिराग पासवान जी के पार्टी के जो सांसद हैं, कुछ सांसद बाहर निकल के जा रहे हैं, ऐसा सुनने को आ रहा है। बट कितना सही है कितना गलत है यह अभी हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्लियर नहीं बताएंगे। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आया जिसके अनुसार हम बता रहे हैं। अभी फिलहाल पशुपति पारस जी का मीटिंग चल रहा है बीजेपी के बड़े बड़े नेता जैसे अमित शाह जी से चल रहा है। अब कहीं ना कहीं शक है, राजनीतिक गलियारे में कोहराम मचा हुआ है बिहार की राजनीतिक गलियारे में कि आखिर क्या होने वाला है। चुनाव सर पे है और अभी से खेल जारी है। पशुपति पारस मिल रहे हैं अमित शाह से, अमित शाह से जैसे मिलकर पशुपति पारस आते हैं वैसे ही चिराग पासवान भी अमित शाह जी से मिलने पहुंच जाते हैं। यानी दोनों तरफ से जो बीजेपी के टॉप नेता हैं उनसे मुलाकात की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या घमासान होने वाला है। एक तरफ जब मीडिया वाले चिराग पासवान से बात करते हैं कि क्या आप आरजेडी में जाने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के द्वारा चिराग पासवान को आरजेडी में आने के लिए ऑफर मिल रहा है, तो चिराग पासवान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग अपने मन से कुछ भी बकते हैं, कुछ भी अफवाह फैलाते रहते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, हम कहीं जाने वाले नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है एनडीए में। हम मोदी जी का हनुमान है और मोदी जी का हनुमान बन के रहेंगे और एनडीए में ही रहेंगे, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, यह कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन राजनीतिक गलियारे में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल संदिग्ध है, अभी फिलहाल सबके सोच में यही बैठा हुआ है कि क्या चिराग पासवान अलग हो जाएंगे। लेकिन हमारे ख्याल से चिराग पासवान एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान अच्छे खासे सुलझे हुए नेता हैं जो हर एक कदम सोच समझ के बढ़ाते हैं। एक बात और बता दें, हकीकत हम कि चिराग पासवान अगर अच्छे नेता हैं, समझदार नेता हैं, तो कभी एनडीए को नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी के साथ में रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े तो एक भी एमएलए, इनके एमएलए का जो सीट है चिराग पासवान के खाते में नहीं आया, यानी चिराग पासवान कहीं से नहीं जीते थे। अब समझदारी यही है कि बीजेपी के साथ मिल के ही रहे और बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े, क्योंकि अभी बहुत मजबूत होने के लिए, मजबूती से पूरे बिहार में उतरने के लिए साथ अगर बीजेपी की होती है तो आने वाले समय ऐसा भी आएगा कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनना है बिहार का तो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना ही होगा, इसी में समझदारी है। अगर इधर उधर जाते हैं तो पुनः वही कहानी हो जाएगी जो आज से बहुत दिन पहले यानी 2005 में हुआ था, जब इनके पिता रामविलास पासवान जी थे। उसके बाद से 2005 के चुनाव के बाद से क्या हुआ,
बिल्कुल पार्टी खत्म हो गई। लेकिन 14 में चिराग पासवान ने अपनी बुद्धि का यूज किए और बीजेपी में शामिल हुए और उसी के साथ में लोजपा आगे बढ़ने लगा। इसलिए हमारी राय यही होगी कि लोजपा को बीजेपी में ही रहना चाहिए और बीजेपी के साथ में चुनाव लड़नी चाहिए, पार्टी को नहीं छोड़नी चाहिए। और सबको पता है कि लोजपा का असली वारिस चिराग पासवान ही है। पारस पासवान कुछ भी कर दे, लोजपा उनके हाथ में नहीं जाएगा। ऐसे राजनीतिक गलियारे में ऐसे ऐसे बहुत सारे अफवाह आते रहते हैं, बट हकीकत क्या है, फसाना क्या है, चुनाव के जस्ट पहले पता चल जाएगा। चलिए, जय हिंद।